माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप लोग अपनी मंजिल से सिर्फ और सिर्फ 4 दिन दूर हैं। जी हाँ, 21 जून को रीनीट का एग्जामिनेशन होना है। इस बीच में एनटीए ने काफ़ी सारे बदलाव किए हैं। वो सारे बदलाव मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ें आपकी जानकारी से हटे नहीं। सबसे पहला बदलाव और कॉमन बदलाव जो आप लोगों ने अभी तक देखा था वो यही देखा था कि इस बार नीट का एग्जामिनेशन जो है वो 195 मिनट का कर दिया गया है। मतलब 3 घंटे 15 मिनट का एग्जामिनेशन आपका होना है। निश्चित तौर पर 3 घंटे 15 मिनट में आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है, जिसमें आपको जो भी वहाँ पे फॉर्म फिलअप वगैरह, साइन वगैरह, ये सब जो प्रक्रिया है वो सब कराने में आपका समय दिया जाएगा ताकि आपका वक्त बचे। अगला आपके पास इंपॉर्टेंट बात जो लिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट कि इस बार रफ वर्क, बहुत बच्चों का शिकायत था कि सर रफ वर्क करने का स्पेस नहीं मिलता है, तो रफ वर्क करने के लिए इस बार 2 पेज एक्स्ट्रा बढ़ा दिए गए हैं। जो 4 पेज है इस बार मतलब आपको रफ वर्क के लिए मिलेगा। 2 पेज क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में मिलेगा और 2 जैसा एंडिंग में होता था वैसा मिलेगा। और बीच में नीचे जो स्पेस होता था वो तो अपना रहेगा ही रहेगा। मतलब इस बार आपके पास क्वेश्चन पेपर पे आपको सफिशिएंट स्पेस रहेगा रफ वर्क करने के लिए। खास करके जब आप फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर रहे होंगे या आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को अप्रोच कर रहे होंगे, उस टाइम आपको परेशानी नहीं होगी कि मुझे रफ वर्क इतना छोटा करना पड़े कि कहीं दिखे ना, ओवरलैप चीजें हो जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चंस बुकलेट का डिजाइन भी इस बार जो है वो एनटीए ने बदला है। आपको इस बार पेपर का पैटर्न भी थोड़ा सा बदला बदला दिखाई देगा, डिजाइन थोड़ा सा बदला बदला दिखाई देगा। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या होगा, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन मैं इस पे भी चर्चा करूंगा, बट आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं फिर आगे बताता हूँ। इसके अलावा इस बार आधार बेस्ड ई-केवाईसी और लाइव फोटो वेरिफिकेशन आपका सेंटर पे होना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो अपने आधार कार्ड की कॉपी जरूर लेके जाएं और ध्यान रखिएगा आपका जो है वो वहां पे फोटो के साथ लाइव वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। चौथा के बाद एक और पॉइंट आपको बता दूं कि अभी टेलीग्राम जितने भी है वो सारे बंद कर दिए गए हैं रीनीट की वजह से। तो ये आपका संडे तक टेलीग्राम पूरे इंडिया में बैन कर दिया गया है ताकि पेपर किसी तरह से लीक ना हो। हालांकि ये चीज़ें थोड़ी मजाक भी लगती हैं कि टेलीग्राम बैन करने का क्या मकसद है, जब पेपर लीक कराने वाले ही है उनको पहले पकड़ो भाई। टेलीग्राम से क्या फ़र्क होगा, स्प्रेडिंग तो बाद में होगा, पहले जब वहाँ से पेपर निकलेगा तभी तो स्प्रेड होगा। स्प्रेड करने का जरिया सिर्फ टेलीग्राम नहीं हो सकता, और भी हो सकता है। और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार एनटीए जो है वो सफल हो पाएगी कि वो फेयर एग्जाम करा सके। अगला और पांचवा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि इस बार पेपर जो है वो कैरी करने का और पेपर को सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, जैसा आपको पता है कि एयरफोर्स को दिया गया है, और साथ ही साथ जो है वो आपको बता दूं कि बीएसएफ वगैरह के जवान को भी और सीआरपीएफ को भी लगाया जा रहा है सेंटर पे पेपर ले जाने तक। मतलब पेपर की सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। अब ये कितना सुरक्षित होगा ये तो खैर 21 मई के बाद पता चलेगा। मैं बहुत जल्दी आपको सारे अपडेट देता रहूँगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा।